कलेक्टर कार्यालय में जाजू कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष विजय वाफना अपने साथियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने एक फर्जी फेसबुक आईडी की जांच कर कार्रवाई करने का शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया है कि नीमच के मोबाइल नंबरों की फेसबुक अकाउंट पर इन दिनों नीमच के दिल का सच फेसबुक अकाउंट से फर्जी बातें प्रचारित हो रही हैं। ऐसी ही एक फर्जी और झूठी बात मेरे बारे में भी प्रचारित हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जाजू कॉलेज के अध्यक्ष वाफना ने बारूखेड़ा रोड पर 25 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया है। बगैर नाम लिखे इस फेसबुक पोस्ट में किसी नेताजी का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि नेताजी आपके लोग नीमच को बेच रहे हैं। नेताजी कौन है ये छुपाया गया है। हमारा मानना है कि ये सब कुछ चुनाव में किसी उम्मीदवार को झूठे आधार पर डैमेज करने का खेल खेला जा रहा है, जो अनुचित होकर कानूनी रूप से अपराध बनता है। ये फर्जी फेसबुक अकाउंट लंदन से संचालित होना बताया जा रहा है। इस फर्जी फेसबुक अकाउंट पर जो झूठा प्रचारित किया जा रहा है, उस अकाउंट पर लाइक करने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से जुड़े लोग हैं। इससे हमारा ये भी मानना है कि ऐसे लोग जो लाइक कर रहे हैं वो नीमच में भाजपा उम्मीदवार को डैमेज करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। आवेदन में विजय वाफना ने फेसबुक आईडी के स्क्रीनशॉट और जो पोस्ट डाली है उसे संलग्न किया है और मांग की है कि ऐसी झूठी बातें प्रसारित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो है फेसबुक अकाउंट बना करके मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर के शिकायत की जा रही है? शिकायत का मूल उद्देश्य और मूल कारण ये है कि नीमच के दिल का सच जो फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर जिस प्रकार से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से अनगढ़ बातें अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सतत और निरंतर काफ़ी लंबे समय से इनने चला रखी है, विगत 5-7 दिन से। और आज जब मैंने जैसा ही देखा तो ये आरोप मेरे पे लगाया गया है इस फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से कुछ तथाकथित लोगों ने, जिनका कार्य जिस प्रकार से जो चल रहा है अभी वर्तमान में, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी आरोप लगाया है कि जाजू कॉलेज का अध्यक्ष विजय वाफना ने 25 करोड़ की ज़मीन बारूखेड़ा रोड पर अवैध रूप से शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया है। इस प्रकार की अनेक प्रकार के तथ्य और भ्रांतियाँ मेरे जो लिए लिखी गई है, उससे मैं पूरी तरह आहत हुआ हूँ और मेरी छवि को धूलमिल करने का प्रयास किया गया है। और जो ये कृत्य कर रहे हैं फर्जी रूप से, अवैध रूप से, जो बिना किसी के नाम से इस प्रकार की ऐप बनाकर, फर्जी आइडिया बनाकर ये जो शहर का वातावरण भी फीजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी चुनावी माहौल है और इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं सम्मानीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास ये ज्ञापन देना आया हूँ। और इनके सारे जो इनने जो कृत्य डाले हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी भी मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब से यह आग्रह करूँगा कि ये जो नीमच के दिल का सच जो कौन लोग ऐसे चला रहे हैं, इसके पीछे कौन सरगना है और कौन लोग ये कार्य कर रहे हैं, इनमें जिन लोगों ने जो लाइक किया है उनके नाम भी मैंने इसके अंदर आवेदन के अंदर दिए हैं। इनके सरगना कौन हैं और कौन लोग ये कर रहे हैं जो मेरी छवि को धूलमिल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब इसका पर्दाफाश होगा, जो सच सामने आएगा और इनका सरगना और ये लोग, तो निश्चित रूप से मैं कोर्ट के दरवाजा खटखटाकर मानहानि का दावा लगाऊंगा। और अब ये मैं नहीं बोलना चाह रहा था, परंतु अब ये लड़ाई अब मैं पूरी तरह शिद्दत से और ताकत से मैं लड़ूंगा और निश्चित रूप से इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं उन्हें मैं कोर्ट तक घसीटने का प्रयास करूँगा। क्या मांग की गई है ज्ञापन? ज्ञापन में मांग की गई है कि मेरी छवि को धूलमिल किया गया है और ये जो फर्जी ऐप बनाकर, फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर जिस प्रकार से ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, प्रसारित किया जा रहा है, मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगाए हैं, बिना तथ्य के आरोप लगाए हैं, जबकि मैंने इस प्रकार का आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का इस प्रकार के कोई कृत्य में मैं लिप्त न था, न हूँ, न रहूँगा। और मुझे अभी चुनावी माहौल के अंदर जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर हम भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और मेरी छवि को ख़राब किया जा रहा है। मैं बहुत रूप से आहत हुआ हूँ। मेरा परिवार पूरी तरह इस चीज़ को देखकर आहत हुआ है। मानसिक रूप से मेरा पूरा परिवार भी परेशान है और निश्चित रूप से मुझे ये पर्दाफाश होने के बाद मैं इन्हें मानहानि का दावा लगा कोर्ट में ले जाऊँगा। आपका नाम और? विजय वाफना, जन भागीदारी अध्यक्ष, सीताराम जाजू महाविद्यालय।